हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम हिंदी व्याकरण का गण सिखाने जा रहे हैं। गण ये संख्या में 8 होते हैं और प्रायः बहुत से पेपर में एग्जाम में पूछता रहता है। बिहार दरोगा के पेपर में पूछा था गणों की संख्या। तो सबसे पहले गण सीखने से पहले आप लोगों को दो चीज पता होना चाहिए। मात्रा हम कैसे गिनेंगे, जबकि जब व्याकरण हिंदी का पढ़ाएंगे तो आप लोगों को विधिवत बताएंगे कि मात्राओं को कैसे गिना जाता है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। जैसे अ है, छोटी ई है और छोटा ऊ है, ये सभी लघु होते हैं। लघु होते हैं और इनका चिन्ह ऐसे होता है और इनकी संख्या जो होती है, संख्या इनका 1 होता है। 1 इसके बाद अगर आ गया, आ, बड़ी आ गई, बड़ाऊ आ गया, ए, ओ, ये ए है, ये ए है, ओ, औ, ये जो है ये सभी गुरु होते हैं। गुरु ये द्विमात्रिक होते हैं। इन पर मात्रा इसका चिन्ह ऐसे होता है और इसकी संख्या 2 होती है। संख्या इसकी 2 होती है। जैसे हमने कह दिया राम, तो राम का मतलब ये है कि ये आ का मात्रा है तो ये गुरु हो गया और ये अ का मात्रा मतलब लघु हो गया। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 3 मात्रा हो गया। ऐसा समझिए। तो इस प्रकार से मात्राओं की काउंटिंग आप कर लेंगे। ये जो होता है इसको कहते हैं अनुस्वार। ये गुरु होता है, इसका मात्रा 2 होता है। और ये जो अनुनासिक होता है, चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक इसका नाम होता है, ये लघु होता है। लघु में के अंतर्गत आता है, इसका मात्रा 1 होता है। इसके बाद द्वित व्यंजन भी होते हैं। द्वित जैसे दिल्ली, जैसे उल्लाला। तो यहां पर ये देखना है, जैसे और कुछ बोलिए आप लोग। जैसे और कोई शब्द जहां बीच में द्वित है? नहीं, बीच में द्वित आना चाहिए। बताइए। सम्मान। हाँ, सम्मान। तो अब ये देखिए, ये आधा म है, ये पूरा में है, तो इसको कहते हैं द्वित व्यंजन। ये देखिए आधा है, ये पूरा है, ये द्वित है। ये आधा है, ये पूरा, ये द्वित है। समझ में ना? तो इस प्रकार से जब द्वित होते हैं तो इसके ठीक पहले वाला अगर लघु भी हो तो वह गुरु हो जाता है। अगर लघु हो तो गुरु हो जाता है, अगर लघु हो तो गुरु हो जाता है। द्वित हो या ना हो, अगर आधा भी हो, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए पत्थर आ गया, तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो लघु है लेकिन आधा तो थ पे है, तो ये तो आधा जो है ये आगे वाले मतलब इसके ठीक पहले वाले को गुरु कर देता है। तो इसका मतलब ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा। ऐसा समझ में? तो इस प्रकार से मात्राओं की काउंटिंग होती है। अब समझ में आया कुछ? अब ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आप लोगों को मेनली जो आज सिखाने जा रहे हैं गण, उसके विषय में देखिएगा। गण क्या होते हैं? देखिए, एक सूत्र है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। ये सूत्र है। सूत्र क्या है? य माता राज भानस लगा। य माता राज भानस लगा। बोलिए अपने मुंह से 2-4 बार सब लोग बोलिए। फिर से बोलिए, 2-4 बार बोलिए। य माता राज भानस लगा। बोलिए, य माता राज भानस लगा। य माता राज भानस लगा। बोलिए, य माता राज भानस लगा। चलिए अब देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल कितने हुए? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, याद हो गया? अब इसको क्या करना है कि ये पहला अक्षर क्या है? य है। इसके बाद ये क्या है? म है। इसके बाद ये क्या है? त है। इसके बाद ये क्या है? र है।
इसके बाद क्या है? ज है। इसके बाद क्या है? भ है। इसके बाद क्या है? न है। इसके बाद क्या है? अब ये 8 तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गए। अब ये लगा का मतलब ये है कि हमको लगाना है, क्या लगाना है? गण लगाना। क्या लगाना है? गण लगाना। तो इन सभी में आप गण जोड़ दीजिए। क्या करिए? गण जोड़ दीजिए। ये गण हम उसमें क्या कर दिए? जोड़ दिए। यगण, तो इस प्रकार से यगण मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ हो गया। ये 8 गण हो गए। अब इनका मात्रा पूछता है पेपर में, बहुत से एग्जाम में पूछता है। टीआरई बिहार टीआरई 3 में भी शायद पूछा था, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो देखिए क्या करना है, हम आप लोगों को बता रहे हैं। 3 मात्रा है, 3 अक्षर है, 3 अक्षर है, 3 शब्द लेना है। यहाँ से मतलब 3 अक्षर हम ले लिए। तो ये देखिए लघु का चिन्ह है, यहाँ देखिए गुरु है, यहाँ क्या है? गुरु है। अब यहाँ से इसको मिटाइए और 1 अक्षर हटा दीजिए और फिर अगला 3 ठो ले लीजिए। यहाँ पर क्या है? गुरु है, फिर गुरु है, फिर गुरु है। उसके बाद फिर 1 अक्षर मिटा दीजिए और अगला ले लीजिए 1 अक्षर। मतलब यहाँ पर क्या है? गुरु है, यहाँ पर क्या है? गुरु है, यहाँ पर क्या है? लघु। ये आ का मात्रा है तो गुरु हुआ और ये अ का मात्रा है तो लघु हुआ। समझ आ रहा है ना? इसके बाद फिर यहाँ से हटाइए, फिर अगला बढ़ाइए। अब यहाँ पर क्या है? गुरु है, लघु है, गुरु है। उसके बाद फिर इसको यहाँ से मिटाइए। अब यहाँ से क्या है? गुरु सॉरी लघु है, फिर गुरु है, फिर लघु है। फिर यहाँ से मिटाइए, 1 अक्षर आगे बढ़ाइए। क्या हुआ? गुरु हुआ, लघु हुआ, लघु हुआ। इसके बाद फिर अगला यहाँ से मिटाइए 1 अक्षर और यहाँ तक ले जाइए, क्योंकि 3 अक्षर तक लेना है ना। तो यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या होगा? लघु, देखिए लघु, फिर लघु, फिर लघु। उसके बाद फिर इसको मिटा दीजिए 1 ठो और यहाँ से करके यहाँ तक लास्ट तक ले लीजिए। तो क्या होगा? लघु, लघु, फिर गुरु। यह समझा कि नहीं? अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप सभी मात्राओं को लगा लेंगे। इस प्रकार से इसके चिन्ह होंगे। फिर कुछ और भी ट्रिक टाइप का बता दे रहे हैं आप लोगों को याद करने के लिए। कैसे याद करना है देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मगड़ है, मगड़ म से महान होता है, म से महान। और कौन होता है? मास्टर, मतलब पढ़ाने वाला। तो मास्टर म से महान, म से मगड़। तो अगर मास्टर ना हो तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। और किसी चीज का मास्टर तो उसका विशेषज्ञ, तो ये महान हुआ है। तो इसलिए सभी इसमें मात्रा जो है गुरु की रहेगी। और कोई ऐसा नहीं जिसमें सभी मात्रा गुरु का रहेगी, सबका अलग अलग होगा। ठीक है ना? तो अब आपके सामने मगड़ आया, तुरंत म से महान, आप तुरंत सोच लेंगे कि मतलब ये मगड़ होगा, मतलब गुरु 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 होगा। इसके बाद तगड़ पे आइए। तगड़ दूसरा नंबर पे है तगड़। अब तगड़ में क्या करना है देखिएगा ध्यान से। जैसे कि महान के बाद तगड़ा कौन है? महान मतलब सबसे महान हो गया। महान के बाद तगड़ा कौन है? तगड़ा तो से तगड़ा है। तगड़ा कौन है? देखिए 2 ठो लगातार गुरु गुरु, उसके बाद फिर आके लघु है। मतलब 2 ठो लगातार गुरु और किसी में नहीं दिखेगा। तो मतलब महान के बाद तगड़ा कौन होगा? तगड़ हुआ। तो तगड़ा तगड़ हो गया, तो फिर 2 ठो गुरु, उसके बाद लघु हो गया। ठीक। तीसरा है रगड़, मतलब 2 गुरु मिलके 1 चेला को बीच में बैठा के रगड़ दिए। समझ में आ रहा है? 2 गुरु मिलके 1 चेला को बीच में बैठा के रगड़ दिए, मतलब मार दिए, पीट दिए, इस प्रकार से। अब ये जगड़ है, तो मतलब 2 चेला मिलके 1 गुरु को जगा रहे हैं। मतलब गुरु सोए हुए हैं, गुरु सोए हुए हैं और किनारे किनारे से 2 चेला उनको मिलके, मतलब लघु, लघु का मतलब चेला मान लीजिए। तो 2 चेला मिलके गुरु को क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। याद हो गया कि नहीं बताइए? याद हो रहा है ना? इसके बाद देखिए भगड़, मतलब भगड़ मतलब भगा के मारना। मतलब 1 ठो गुरु है, 2 ठो चेलों को भगा के मार रहे हैं। मतलब 1 गुरु 2 चेलों को भगा के क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं। तो इसके बाद नगड़, मतलब एकदम नगण्य। नगण्य का मतलब सबसे शून्य हो जाना, मतलब सबसे छोटा। नगड़ का मतलब एकदम नगण्य, एकदम क्या? शून्य हो जाना, एकदम नगण्य हो जाना। मतलब लघु 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 हो गया। अब उसके बाद सगड़ मतलब सड़ा हुआ, मतलब नगड़ से थोड़ा सा ऊपर।
तो मतलब थोड़ा सा सड़ा हुआ है, उसके बाद एक पंक्ति में गुरु आ गए। तो इस प्रकार से भी आप बहुत सारा तुरंत ट्रिक से भी बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, अब अगर कोई पूछेगा तो बता देंगे कि नहीं, थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस करिएगा। जैसे हमने लिख दिया महान, हमने लिख दिया महान, और हमने आपसे पूछ लिया कि आप बताइए कि इसमें कौन सा गण है, तो आप तुरंत इसको करेंगे लघु, फिर गुरु, फिर लघु, मतलब कि दो चेला मिलके एक गुरु के जगह हुआ, मतलब क्या होगा बताइए? जगण। बताया ना, दो चेला मिलके एक गुरु के जगह मतलब जगण। याद हो गया? जैसे और माखन ले लीजिए, माखन, 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 तो मतलब ये गुरु हो गया, फिर लघु हो गया, लघु हो गया, मतलब कि एक गुरु जो है दो चेला को भगा के मार रहे, मतलब भगा के मार रहे, देखिए भगा के मार रहे, समझ में आ रहा कि नहीं है? इसके बाद जैसे और कुछ लीजिए, सामान ले लीजिए, सामान, सामान, सामान हमने बता दिया। यहाँ देखिए गुरु हो गया, यहाँ गुरु हो गया, ये लघु हो गया, मतलब सबसे महान के बाद दो तगड़ा, मतलब तगड़, देखिए दो तगड़ा मतलब तगड़, समझ में आ रहा कि नहीं? तो कोई भी हो, जैसे कनक नाम ले लीजिए, कनक, 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 अब ये देखिए लघु, 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 मतलब सबसे नगड़ हो गया, नगड़ हो गया, देखिए सबसे नगड़, नगड़ हो गया, समझ में आ रहा कि नहीं? तो इस प्रकार से आप तुरंत भी बता सकते हैं और इस तरह से भी ट्रिक के साथ बता सकते हैं। तो समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।